आइए जानते हैं सिनुसॉइडल प्रक्षेप किस प्रकार से बनाए जाते हैं। सवाल है, 25 करोड़ मापनी पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक सिनुसॉइडल प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका अंतराल 15 डिग्री हो। तो देखिए, आरएफ दिया है 25 करोड़ और अंतराल है 15 डिग्री। सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास। इसके लिए आरएफ को हम नीचे की ओर लिखेंगे और इसका भाग दे दिया जाएगा 63 करोड़ 50 लाख में। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 6 जीरो इस प्रकार से कट जाएंगे और 250 का जब हम भाग देंगे 635 में तो इसका आंसर आएगा 2.54 सेंटीमीटर। दूसरी कैलकुलेशन करेंगे भूमध्य रेखा की लंबाई। इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। अब ये आर क्या चीज है? ये जो 2.54 सेंटीमीटर निकाला गया है यही आर है, जो कि लघुकृत गोले का अर्धव्यास है। पाई का मान 22/7 होता है और जिसमें 2 का गुणा किया जाएगा। तो अगर हम इसे प्रॉपर रूप में लिखें तो ये लिखा जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे अब 2.54। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15.96 सेंटीमीटर। दो कैलकुलेशन तो हो गए। पहला कैलकुलेशन ये हुआ, दूसरा यहां पर है। अब तीसरी कैलकुलेशन एक और करेंगे, केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई। अब ये केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई क्या है? भूमध्य रेखा की लंबाई तो भूमध्य रेखा है जो कि इस प्रकार से क्षैतिज अवस्था में है, लेकिन ये केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई जो होती है ये वर्टिकल शेप में यानी कि लंबवत होती है। तो अब ये निकालेंगे कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो जितना ये भूमध्य रेखा की लंबाई निकली है इसी का आधा कर दिया जाएगा। 15.96 इसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो ये आएगा 7.98 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने 3 कैलकुलेशन की है। पहली है पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास जो आया है 2.54 सेंटीमीटर। दूसरी है भूमध्य रेखा की लंबाई जो आई है 15.96 सेंटीमीटर। और तीसरी है केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई जो आई है 7.98 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं कि इन कैलकुलेशंस की मदद से सिनुसॉइडल प्रक्षेप किस प्रकार से बनाए जाएंगे। सबसे पहले हमें 2.54 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। इस प्रकार से 2.5 और 4 के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो ये 2.54 सेंटीमीटर की रेखा हमने यहाँ पर इस प्रकार से खींच ली। अब इस पर चांदे को इस प्रकार से रखिए और एक 90 डिग्री का कोण बना लीजिए। यहाँ पर पॉइंट बना लिया है और इस प्रकार से एक 90 डिग्री का कोण हमने बना लिया। अगला काम हमें यह करना है कि एक चाप यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें लगाना है। इस प्रकार से 2.54 सेंटीमीटर की हमने दूरी को ले लिया है। एक चाप हम इस प्रकार से लगा लेंगे। अब यहाँ पर चांदे को इस प्रकार से रख लीजिए और ये देखिए कि अंतराल कितना दिया गया है। तो अंतराल देखिए यहाँ पर 15 डिग्री का दिया गया है। तो हमें यहाँ पर 15-15 डिग्री के कोण इसमें बनाने हैं। तो चलिए 15-15 डिग्री पर हम निशान लगा लेते हैं। ये है 15, यहाँ पर है 30, 45, 60, 75 और 90 का ऊपर बना हुआ है।
तो इस प्रकार से देखिए हमने ये निशान लगा लिए। अब इन्हीं कोणों को खींच लेना है। तो इस प्रकार से स्केल को रखिए। ये देखिए ये 15 का हो गया। इसी प्रकार ऊपर बनाएंगे 30 का। ये 30 डिग्री का हो गया। इसी प्रकार से सभी को बना लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें हमने सभी कोणों को बना लिया है। अब चलिए इनको लिख देते हैं। ये है 15 डिग्री, ये है 30। इसके बाद अंतराल जो 15 डिग्री का आया है, इस 15 डिग्री के पास इस प्रकार से स्केल को रखिए, इस प्रकार से, और इस 15 डिग्री वाले भाग पर इस प्रकार से एक लाइन छोटी सी खींच लीजिए। ये लाइन 15 डिग्री तक होनी चाहिए। अब इसको हम प्रकार में लेंगे। हमने इसको प्रकार में ले लिया है। अब यहाँ पर एक चाप लगा लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने 15 डिग्री का लेकर इस पर चाप लगा लिया है। यहाँ पर जितने भी ये कोण इस चाप पर काट रहे हैं, वहां से 90 डिग्री तक हमें एक सीधी लाइन इसी प्रकार से खींच लेनी है। यहाँ पर देखिए हमने ये 15 डिग्री के पास इस प्रकार से रखा है। अब एक लाइन इस प्रकार से खींच लीजिए। देखिए ये 15 डिग्री का हो गया। इसके ऊपर 30 डिग्री का इसी प्रकार से सीधी लाइन इस प्रकार से खींच लिया। तो इसी प्रकार से इन सभी को 45, 60 और 75 वाले में भी इसी प्रकार से लाइन खींच लेनी है। हमने इन सभी की लाइनें इस प्रकार से खींच ली है। तो बस इतना काम तो यहाँ पर ये हो गया। तो एक डायग्राम तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसी डायग्राम की मदद से हमें सिनुसॉइडल प्रक्षेप बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर भूमध्य रेखा की लंबाई दी गई है 15.96 सेंटीमीटर की। तो हमें ये खींचनी है। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये 15.96 सेंटीमीटर की ये रेखा खींच ली। ये 15.96 लगभग 16 सेंटीमीटर के पास आएगा। अब ये 15.96 सेंटीमीटर की रेखा तो खींच ली, मगर इसका मध्य भाग कहाँ होगा? तो लगे हाथों हम इसको भी बना लेते हैं। क्योंकि ये देखिए 15.9 है तो लगभग 16 सेंटीमीटर है। 16 का आधा हो गया 8। इस पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। आप चाहें तो कैलकुलेशन करके इसका आधा निकाल लीजिए और आधे वाले भाग पर इस प्रकार से निशान लगा लीजिए। यहाँ पर आधा करने के बाद ये लगभग 7.9 का भाग आएगा, जो लगभग 8 सेंटीमीटर के बराबर है। इसके बाद चांदे को लीजिए और इस प्रकार से हमें ऊपर एक 90 डिग्री का पॉइंट बना लेना है। यहाँ पर एक बिंदु बना लीजिए जो कि है 90 डिग्री के लिए। इसी प्रकार से नीचे की ओर भी इस प्रकार से पॉइंट को सेट करिए और नीचे की ओर यहाँ पर एक 90 डिग्री का पॉइंट बना लीजिए। अगला हमें केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई को खींचना है, जो कि है 7.98 सेंटीमीटर की। तो 7.98 सेंटीमीटर यहाँ पर इस प्रकार से खींचना है। लेकिन यहाँ मध्य का भाग कितना रखना है? तो हम ऐसा करेंगे, 7.98 में 2 का भाग दे देंगे। तो जितना आंसर आएगा उतना भाग हमें इस मध्य भाग पर रखना है। तो इस प्रकार से देखिए जब हम इसको आधा करते हैं तो ये 3.9 का भाग आ जाता है, जो कि हमें यहाँ मध्य भाग पर रखना है। सबसे पहले स्केल को हम इस प्रकार से 90 डिग्री के इस पॉइंट और 90 डिग्री के इस पॉइंट पर बिल्कुल समान रखेंगे, ताकि हमें पता रहे कि रेखा ये बिल्कुल सीधी है। अब हम इसको धीरे से सरकाकर 3.9 वाले भाग पर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 3.9 वाला भाग यहाँ पर आ गया है। चूंकि यहाँ पर देखिए 3.99 का भाग है, इसको पूरी तरह से आप 4 भी कर सकते हैं। ऊपर से नीचे 7.98 भाग तक हम इसको खींच लेंगे।
तो इस प्रकार से देखिए ये 7.9 तक हमने भाग खींचा है, जो कि 1 मिलीमीटर 8 से कम है। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये डायग्राम इस प्रकार से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें 6 भाग यहाँ पर, 6 भाग यहाँ पर, 12 भाग यहाँ पर और 12 भाग यहाँ पर बनाने हैं। अब ये बनाए किस प्रकार से जाएंगे, आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे चैनल पर ही मौजूद है सरल रेखाओं को भागों में बांटने की विधियां, या किसी भी प्रकार से आप चाहें तो इसको यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिए और उसमें 6 को डिवाइड कर दीजिए। जितना आंसर आता है उतने के भाग बनाते जाइए। 12 भागों में बांटने का एक आसान तरीका ये भी है कि इस प्रकार से हमने क्या किया है कि ये 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची है। इसी के आधे आधे भाग पर हमने निशान लगा लिया है, जो कि टोटल 12 भाग हो गए हैं। अब इनको इस प्रकार से रखिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट के बराबर रखिए और आगे सरका कर इस प्रकार से आगे सरकाते जाएंगे और यहाँ पर निशान इस प्रकार से लगाते जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये बराबर 12 भाग कर लिए। इसी प्रकार से आप चाहें तो इनको भी बांट लीजिए और इनको भी बांट लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये दोनों तरफ 12 भाग इधर और 12 भाग इधर कर लिए हैं और एक भाग ये बीच में बना हुआ है यहाँ पर। तो 12 और 12 24 भाग और एक ये 25 भाग, टोटल इस लाइन के 25 भाग होंगे। आप इस तरह से करेंगे तो ये बिल्कुल 6-6 भागों में इसी प्रकार से बंट जाएगा। अब इतना काम होने के बाद ये जो पेंसिल का वर्क है इसको मिटा देंगे। यहाँ पर देखिए ये 6 भाग बने हुए हैं और यहाँ पर ये पहला डायग्राम है। ऐसा करेंगे हम कि ये जो 15 डिग्री पर यहाँ पर ये जो बना हुआ है इस वाले भाग को यहाँ पर हमें इस भाग पर बनाना है। इसी प्रकार ये 30 डिग्री वाले भाग को यहाँ पर 30 डिग्री पर बनाना है और फिर उसके बाद 45, 60, 75 तक यहाँ पर जो ये छोटा सा भाग ऊपर बना है बिल्कुल इसी को बनाना है। सबसे पहले इसको इस प्रकार से 15 डिग्री वाले भाग को इस प्रकार से सावधानी से नाप लेंगे कि ये कितना है। ये भाग है 0.8 सेंटीमीटर का। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर जो ये 15 डिग्री के लिए पॉइंट बनाया गया है यहाँ पर स्केल को इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर 0.8 सेंटीमीटर के बराबर इस प्रकार से एक निशान लगा लेंगे। इसी प्रकार से ऊपर 30 डिग्री का भी इसी प्रकार से नाप लेंगे कि ये कितना है। तो यहाँ पर देखिए 0.5, 6 और 7 करीब 0.7 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर हम इसको 0.7 सेंटीमीटर के भाग तक इसको बना लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा हुआ है। इसी प्रकार से इन सभी को नाप कर इनको बना लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने इन सभी को नाप कर इन भागों पर उन्हीं दूरियों को दिखा दिया है। फ्रेंच कर्व की मदद से इन सभी पॉइंटों को लेते हुए यहाँ से इस नीचे तक के भाग को मिला लीजिए। अगर फ्रेंच कर्व आपके पास नहीं है तो किसी भी लचीली चीज को लेकर इसको बनाया जा सकता है। जैसे कि हमने ये एक रिफिल लिया है, अब इस रिफिल को थोड़ा सा बेंड करेंगे इस प्रकार से और देखिए ये हम किस प्रकार से बनाते हैं। हमें ऐसा बनाना है कि ये सभी पॉइंट मिल जाएं। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को हमने मिला लिया, यहाँ पर इस पॉइंट को मिला लिया और इन सभी पॉइंटों को मिलाते हुए यहां से हम इस प्रकार से कर्व खींच लेंगे। अब इसके आगे बढ़ने से पहले
हम ऐसा करेंगे कि ये जो लाइनें गई हैं 15, 30, 45, 60, 75 की, यहाँ भी 15, 30, 45, 60, 75 की, इसके पैरेलल जो भूमध्य रेखा है इसी के समांतर पेंसिल के द्वारा इस लाइन को खींच लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने पेंसिल से इन सभी भागों को खींच लिया है। पर रिफिल को लेकर ही हमें आगे के सारे डायग्राम इस प्रकार से बना लेने हैं। आप चाहें तो रिफिल की मदद लीजिए, चाहे तो किसी भी बैंड सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो उससे और आसानी से बनाया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये बन गया है। चलिए इधर भी बना लेते हैं। कि हमने इतना भाग बनाया है, इसी प्रकार से इन सभी भागों को बना लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने बहुत प्रयास किया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जरूर हो गया है, मगर बनाया इसी प्रकार से जाएगा। इतना हो जाने के बाद आपको करना यह है कि ये जो बाहर का पेंसिल वर्क है इनको मिटा दीजिए और बीच में इन लाइनों को ब्लैक पेन से खींच लीजिए। इनके बीच के भागों में लाइन खींचने के बाद अब हम लिखने का काम करते हैं। ये है 0 डिग्री, उसके बाद ये 15 है, फिर यहाँ पर 30 डिग्री, 45, 60, 165 और 180। तो इस प्रकार से बनाया तो 15-15 डिग्री के अंतराल पर है, मगर लिखा इसको 30-30 डिग्री के अंतराल पर है। इसी प्रकार से इधर भी लिख देंगे। इस प्रकार से लिखने में दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर यहाँ भी 15, 30, 45 अगर हम पूरा लिखेंगे तो ये बहुत घना हो जाएगा, जो बहुत बेकार लगेगा। ये है 0 डिग्री, यहाँ पर है 15, 30, 45, 60, 75, यहाँ पर भी 15, 60 और 75 डिग्री। ऊपर की ओर यहाँ पर नॉर्थ होगा, यहाँ पर साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर बीच वाली लाइन यहाँ पर जो खींची गई है इसको इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा लिख देंगे। इतना हो जाने के बाद ये सिनुसॉइडल प्रक्षेप बनकर पूरी तरह से तैयार है। अगर कोई समस्या होती है तो हमसे जरूर पूछिए।